हमारी टॉपिक है शेल, शुड, ऑट टू और मस्ट। अब इन लोगों में क्या डिफरेंस होता है वो भी देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर्स किस तरह से होते हैं वो भी देखेंगे और इसकी यूजेस और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। क्या हम शेल को आई और वी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम अदर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करें तो शेल को कि उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। और शुड की जगह हम ऑट टू का कब इस्तेमाल करेंगे और ऑट टू की जगह हम शुड का कब इस्तेमाल करेंगे और ऑट टू का मतलब क्या होता है और मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस है। मेरी ड्यूटी है आपको पूरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समझाना और आपकी ड्यूटी है सारे वीडियोस को देखना है शुरू से लेके लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, दिस इज अब्दुल अजीज बावजीर फ्रॉम लर्न विद बावजीर। दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी इसे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा आज का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है शेल। तो देखिए शेल को हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे पहले, फिर उसके बाद दूसरे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें हम शेल का इस्तेमाल करें तो उसका मीनिंग क्या होगा ये देखिए। पहले जो शेल है हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसके यूजेस क्या रहेंगे, उसके इस्तेमाल क्या रहेंगे ये देखिए। फ्यूचर की बात करेंगे, जब भी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, जब भी आप फ्यूचर की बात करेंगे एट द टाइम यू यूज शेल, आप वहां शेल का इस्तेमाल करेंगे। Another use we have here offer, और एक हमारा क्या है ऑफर। जब भी हम ऑफर दे रहे हैं, जब भी आप किसी को ऑफर दे रहे हैं एट द टाइम यू यूज शेल, जहां वहां पर भी आप शेल का इस्तेमाल करेंगे। और ओपिनियन, जब भी आप किसी का ओपिनियन ले रहे हैं, किसी को ओपिनियन दे रहे हैं, जैसे कि आपकी राय, आपका मशवरा आप किसी को दे रहे हैं, वहां पर भी आप शेल का इस्तेमाल करेंगे। मगर एक चीज आप यहाँ याद रखिए, आपको क्या इस्तेमाल करना है, आई और वी का इस्तेमाल करना है। यू आर अलाउड टू यूज आई और वी विद शेल। आपको शेल के साथ इस्तेमाल करने की इजाजत जो है वो आई और वी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट यूज। पहला हमारा यूज देखिए फ्यूचर। जब भी आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का स्ट्रक्चर पता है, फिर भी मैं आपको और एक बार बोल देता हूँ जिसकी तरफ से आपको ब्रशअप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव भी कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद देखिए नेगेटिव। नेगेटिव में हम पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमारा शेल है तो शेल के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, शुड है तो शुड के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, मस्ट है तो मस्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसी के बाद नॉट आएगा, उससे पहले नॉट नहीं आएगा या उसके बाद नॉट नहीं आएगा। उसके बाद इंटरोगेटिव क्वेश्चन, व्हेनेवर यू आस्किंग द क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एट द टाइम यू यूज दिस स्ट्रक्चर, उस टाइम आप ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करिए। अब इस्तेमाल करेंगे। आज के हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, जैसे कि शेल है, शुड है, आउट टू है, मस्ट है, जितने भी जो भी रहेंगे वहां मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट्स हमारे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। वी हैव 7 सब्जेक्ट, हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स है। वो 7 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर। अब देखेंगे इसकी यूज। तो पहला यूज हमारा देखिए आप फ्यूचर में देखिए आप। लेट्स सी कपल ऑफ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं समझने के लिए। तो पहले देखिए आई शैल नॉट अटेंड द नेक्स्ट बैच। तो पहले यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, फिर उसके बाद उसका मीनिंग देखेंगे। पहले आई का इस्तेमाल करें, ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर शेल एक हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करें क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव क्वेश्चन, इसीलिए आई शैल नॉट। उसके बाद अटेंड, ये हमारा बेस फॉर्म है, V1 कहते हैं जिसे अटेंड। आई शैल नॉट अटेंड द नेक्स्ट बैच। नेक्स्ट बैच हमारा अदर वर्ड है। आई शैल नॉट अटेंड द नेक्स्ट बैच, मैं नेक्स्ट बैच नहीं अटेंड कर सकूंगा। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं कि मैं नेक्स्ट बैच अटेंड नहीं कर सकता हूं, तो उस टाइम पर आप ये इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, वी शैल मीट हिम ऑन संडे, हम लोग उनसे इतवार को मिलेंगे, हम लोग उनसे इतवार को मिलेंगे। तो पहले हम वी का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर बेस फॉर्म का इस्तेमाल करें। फर्स्ट में हम आई का इस्तेमाल करें, सेकंड में हम वी का इस्तेमाल करें। हम तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ शेल का जो इस्तेमाल है आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे यहाँ। तो यहाँ देखिए हम लोग, वी शैल मीट हिम ऑन संडे, हम लोग उनसे इतवार को मिलेंगे। कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए वी शैल मीट हिम ऑन संडे, हम लोग उनसे इतवार को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए आई शैल बी देयर बाय 5 o'clock टुमारो, मैं कल 5 बजे तक वहां रहूंगा। ये क्या पॉसिबिलिटी है मेरी, मतलब यहाँ फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं कल 5 बजे तक वहां रह जाऊंगा। तो वहां पर भी हम शेल का इस्तेमाल करेंगे। और एक आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ शुड का भी इस्तेमाल कर सकते होंगे या मे का भी इस्तेमाल कर सकते होंगे, कैन का भी कर सकते होंगे, यहाँ खाली हम शेल क्यों कर रहे हैं। तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। काम डाउन, आराम से रहिए आप, पूरे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा जितने भी है। अगर फिर भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन दैट।
बाकी आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप आराम से पूछिए, मैं यही हूँ आपके पूरे क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए। तो पहले हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि विल हमारा एक फ्यूचर है, जैसा कि हम विल पे बात करते हैं, जैसे कि आई विल कम, तो यहाँ शेल का इस्तेमाल करें, आई शेल कम। विल आप सब सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शेल आई या वी के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो फ्यूचर में जब भी आपकी बात हो रही है तो वहाँ शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑफर, जब भी आप किसी को ऑफर दे रहे हैं वहां पर भी आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि शैल आई ओपन द विंडो, जैसा कि खिड़की खोल दूं या दरवाजा खोल दूं, जैसा कि शैल आई ओपन द डोर, डोर खोल दूं, या शैल आई अजार द डोर, अजार में तो भेड़ने को कहते हैं, क्या डोर को भेड़ दूं। उस तरीके से आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, मतलब उनके बिहाफ में वो काम आप कर देना जिसकी तरफ से उनको रिलैक्स हो, जिसकी तरफ से उनको कोई रिलीफ पहुंचे, तो वहां ऑफर दे रहे, उस टाइम पर आप शेल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शैल आई गेट यू सम वाटर, शैल आई गेट यू सम वाटर, क्या आपके लिए कुछ पानी ला लूं। जैसा कि खाने बैठे हुए उनको एकदम कुछ हिचकियां लगी या पानी की जरूरत पड़ी, तो क्या मैं आपके लिए पानी लेके आऊं क्या, शैल आई गेट यू सम वाटर, कुछ पानी लेकर आऊं क्या, उस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए, शैल वी गो, शैल वी गो क्या हम लोग जाए, जब भी आप परमिशन ले रहे हैं वहां पर भी आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सजेशन और ओपिनियन, किसी का आप ओपिनियन ले रहे हैं, राय ले रहे हैं, तो उस टाइम पर भी आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि शैल वी हैव सम कॉफी, कुछ कॉफी पीएंगे क्या। जैसा कि आप लोग दोस्ता पूरे गेट टुगेदर हुए, तो आप आपका ओपिनियन रख रहे हैं कि हम लोग कॉफी पीएंगे क्या, तो आपके दोस्तों में जब ओपिनियन लेना चाह रहे हैं तो आप शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शेल वी गो इन पिकनिक इन दिस समर, तो ये और एक चीज याद रखिए, जब भी पिकनिक की बात होगी वहाँ ऑन का इस्तेमाल मत कीजिए, वहाँ ऑन का इस्तेमाल मत कीजिए, पिकनिक के साथ ऑन नहीं आता, वहाँ इन आता। तो क्या हम लोग पिकनिक में जाएंगे समर में, तो मैं ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग ये समर में पिकनिक में जाएंगे। जैसे कि हम लोग फैमिली के साथ, पूरे फैमिली के साथ गेट टुगेदर बैठे हुए, तो मैं मेरा ओपिनियन रख रहा हूँ, मतलब पूरे उनके सामने पूछ रहा हूँ क्या इस समर में हम लोग फिरने जाएंगे, पिकनिक पे जाएंगे, बोलकर सबका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। ये मेरा ओपिनियन रखा और सबका ओपिनियन भी जानना चाह रहा हूँ इस पे, तो उस टाइम पर आप शेल का इस्तेमाल करेंगे। आपका ओपिनियन दे लेते हुए आगे वाले की क्या एडवाइस है, उनकी क्या राय है, वो चीज आप जानना चाह रहे हैं तो शेल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शैल आई बाय, मैं क्या खरीदूं। फॉर एग्जाम्पल कोई आप दुकान पे गए, जैसा कि बुक्स स्टॉल है या कपड़ों की दुकान पर है, तो वहां जाके बोले इतने सारे कपड़े दिख रहे हैं, तो आपका दोस्त आपके साथ है, तो वहां देखकर व्हाट शैल आई बाय, क्या मैं खरीदूं, मतलब क्या खरीदूं मैं, मतलब आपके दोस्त से आप एडवाइस कर रहे हैं कि मैं क्या खरीदूं। अब इतनों में आप आई और वी का इस्तेमाल कर सकते थे, जैसा कि फ्यूचर है, ऑफर है, परमिशन है, सजेशन है, ओपिनियन है, इसके साथ आप आई और वी का इस्तेमाल करते। आप आई और वी का इस्तेमाल नहीं करें तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, उसका मतलब क्या निकलेगा वो बताता हूं मैं आपको। अब यहाँ देखिए, पहले डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस, ठान लेना, अज़म कर लेना कोई चीज को, मतलब यहाँ से कोई चीज आप ठान लेना। जैसा कि मैं कल से रेगुलर आऊंगा, मैं हमेशा आपकी वीडियोस देखूंगा, हमेशा यहाँ से सच बोलूंगा, मैं यहाँ से शराब नहीं पीऊंगा, मतलब कोई चीज का अज़म कर ले रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं अपने आप से या किसी से, तो उस टाइम पर आप अदर सब्जेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, शैल ही गिव अप बूजिंग, क्या वो शराब पीना छोड़ देगा, शराब पीने को हम कहते हैं बूज, तो यहाँ देखिए शैल ही गिव अप बूजिंग, क्या वो शराब पीना छोड़ देगा। जैसा कि डॉक्टर ने उसे एडवाइस दिया कि आप यहाँ से शराब मत पीजिए, अगर आप पिए तो आपका लीवर ऐसा हो जाएगा, कुछ उनको एडवाइस दिए, तो वहां से क्या उन्हें अज़म कर लेंगे, क्या वहां से उन्हें ठान लेंगे, क्या वहां से अपने आप से कसम खा लेंगे कि वो शराब यहाँ से नहीं पीएगा। तो जब डिटर्मिनेशन की बात आ रही तो अदर सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, शैल ही गिव अप बूजिंग, मैं और मेरा दोस्त हम लोग बात कर लेते ठहरे हुए, और उन्होंने कहे कि उनके अंकल का लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम है, उनका अंकल का लीवर थोड़ा खराब हो गया, तो अब डॉक्टर एडवाइस दिया उनको यहाँ से बूज मत करो। तो मैं जब कह रहा हूँ क्या आप तुम्हारे अंकल यहाँ से शराब पीना छोड़ देंगे, मतलब क्या उन्होंने अज़म कर लिया, अहद कर लिए, प्रॉमिस कर लिए, क्या उन्होंने यहाँ से शराब नहीं पीएंगे, उस टाइम भी यहाँ कहेंगे शैल ही गिव अप बूजिंग, क्या उन्होंने शराब पीना छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, आई स्वेयर आई शैल स्पीक द ट्रूथ, मैं कसम खाता हूं मैं सच कहूंगा, मतलब यहाँ से मैं अपने आप से कसम खा रहा हूँ, अपने आप से अज़म कर रहा हूँ, डिटर्मिनेशन ठान ले रहा हूँ, अब यहाँ से जो भी बात करूंगा, जो भी कहूंगा मैं सच कहूंगा, तो उस टाइम पर आप यहाँ कहेंगे आई स्वेयर आई शैल स्पीक द ट्रूथ। यू शैल बी पेड टुमारो, यू शैल बी पेड टुमारो, तो कल तुम्हें अदा किया जाएगा, मतलब कल तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे। तो यहाँ एक पैसिव वॉइस है, मतलब कौन करने वाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या इंपॉर्टेंट क्या, पेड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अदा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें अदा कर दिया जाएगा, कल कैसा भी तुम्हारे को पक्का पक्का पैसे दे दिए जाएंगे, कैसा भी कल तुम्हारे को पेड किया जाएगा। उस टाइम पर यू शैल बी पेड टुमारो, कल तुम्हारे को कैसा भी देगा, मतलब यहाँ मैं प्रॉमिस भी कह सकता हूँ कि मैं, मतलब मैं कसम खा रहा हूँ कल तुम्हारा पक्का देता हूँ, तो उस पर भी आप ये कह सकते हैं यू शैल बी
पेड टुमारो। नेक्स्ट देखिए और ऑर्डर्स, कभी भी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो उस टाइम पर भी आप कौन से भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू शैल डू व्हाट आई से, यू शैल डू व्हाट आई से, जितना आपको कहा गया उतना आप करो। मतलब अक्सर आप कहते हैं जितना बोले उतना करो ना, तो उस टाइम पर आप ये इस्तेमाल करेंगे, यू शैल डू व्हाट आई से। जब भी आप किसी को ऑर्डर देंगे, हुक्म देंगे, जब भी उस टाइम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट शुड नॉट लीव द क्लास बिफोर द बेल रिंग्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो उस टाइम पर यहाँ शैल का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट नहीं जा सकते क्लास को छोड़ के, कब तक नहीं जाते, जब तक बेल रिंग नहीं हुई। बेल रिंग नहीं हुए तक बच्चे नहीं जा सकते, तो जो उस टाइम पर भी आप शैल का इस्तेमाल करेंगे जब भी आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो और क्या देखिए, एग्जाम्पल देखिए, पेरेंट्स शुड नॉट मीट द टीचर्स ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप टीचर से नहीं मिल सकते क्लास के स्कूल के दौरान। जैसे कि कोई सब्जेक्ट चल रहा है, उनकी कोई क्लास चल रही है, उस दौरान आप नहीं मिल सकते। तो उस टाइम पर आप इंस्ट्रक्शन जब देंगे, ऑर्डर्स देंगे, उस टाइम पर शैल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, थ्रेट या थ्रेट मतलब धमकी। जब भी आपको धमकी दे रहे हैं या आपको कोई धमकी दे रहे हैं या आप किसी को धमकी दे रहे हैं, उस टाइम पर भी आप शैल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही शैल बी फाइंड, उसे फाइन किया जाएगा, मतलब उसे फाइन लगाया जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट, यू शैल बी डिसमिस्ड, तुम्हें निकाला जाएगा, यू शैल बी डिसमिस। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कंपनी के मैनेजर है या हायर अथॉरिटी है, जब आपके एम्प्लॉयज को आप कोई काम देते हैं, टास्क देते हैं, लोग नहीं सुने या नहीं करे, तो आप उनको धमकी देते हैं, जैसा कि तुम्हें निकाला जाएगा, तुम्हें फायर्ड कर दिया जाएगा। तो उस टाइम पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं शैल का इस्तेमाल, मतलब वो नहीं सुने, जैसा कि मैं कोई काम आपको दिया, अगर ये काम जब तक नहीं हुआ तो तुम्हें निकाला जाएगा, तो उस टाइम पर भी आप शैल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे शैल बी सस्पेंडेड, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब एक धमकी के तौर पे बोल रहा हूँ, उन लोगों को निकाला जाएगा या उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जब भी आप किसी को थ्रेटन या धमकी दे रहे हैं, तो उस टाइम पर भी आप शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप शैल का इस्तेमाल करें, आई और वी के साथ इस्तेमाल करें। जब भी आप फ्यूचर की बात करना है, ऑफर की बात करना है, सजेशन या ओपिनियन की बात करना है, उस टाइम पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। जब भी अदर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करें, जैसे कि डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस है, ऑर्डर्स है या थ्रेटन है, जब भी धमकी दे रहे हैं, उस टाइम पर आप दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको शैल का यूज समझ में आ चुका होगा, पूरे डिटेल में आपको बताया हूँ कब शैल का इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद देखेंगे शुड का इस्तेमाल कब करेंगे, ऑट टू का इस्तेमाल कब करेंगे, और एक लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सब चीजें ले लेके, शैल में, शुड में, आउट में, कैन में जितने भी फर्क रहते हैं, डिफरेंस रहते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं शुड का यूज। अब देखेंगे हम शुड, पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। अभी शुड बोल के पढ़ते हैं, शुड नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन शुड है। एल यहाँ साइलेंट रहता, आपको एल यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे शुड बोलकर। तो शुड का इस्तेमाल देखिए, टू टॉक अबाउट ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। जब भी आप ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब फर्ज, ऑब्लिगेशन का मतलब फर्ज, कोई चीज आप पर फर्ज है या लागू है, तो उस टाइम पर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। या आपकी कोई ड्यूटी है, उसको आप अंजाम देना जरूरी है, तो उस टाइम पर भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स की फर्माबरदारी करना चाहिए, मतलब पेरेंट्स जो भी हमें कहे हमें वो मानना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है और ये हमारा ऑब्लिगेशन भी है कि बीइंग ए सिटीजन वी हैव टू हेल्प द नीडी पीपल। सिटीजन होने के नाते हमें गरीबों की या जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहिए, तो उस टाइम पर आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप किसी को ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं, मतलब ड्यूटी दिखा रहे हैं, तो वह शुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, गिव एंड टेक सजेशन, जब भी आप सजेशन लेंगे या देंगे, उस टाइम पर भी आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम शेल में भी देखे, जब हम एडवाइस लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं, वहाँ शेल का इस्तेमाल करते हैं, मगर शेल में हम आई और डी का इस्तेमाल करेंगे। शुड में हम सब सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, तो इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शुड आई बाय दिस डिक्शनरी, क्या मैं डिक्शनरी लो, जैसा कि आपके दोस्त से या आपके सर से आप एडवाइस ले रहे हैं, उनका ओपिनियन या उनका सजेशन जानना चाह रहे हैं, उस टाइम पर आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, व्हिच ड्रेस शुड बी वेयर टू द इंटरव्यू, व्हिच ड्रेस, कौन सा ड्रेस। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको व्हिच और व्हाट में क्या डिफरेंस होता है। व्हिच बोले तो जब आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं और लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, उस टाइम पर आप व्हिच का इस्तेमाल कर दे। जब ऑप्शंस अनलिमिटेड रहते हैं, उस टाइम पर हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए, आपके सामने 4 ड्रेसा रख दिए, तो आपके दोस्त से आप ओपिनियन ले रहे हैं, मतलब कौन सा ड्रेस पहनो इंटरव्यू के लिए, तो जब भी आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ ऑट टू, अब यहाँ शुड की जगह आप ऑट टू का इस्तेमाल कब करेंगे,
ऑलरेडी अब ऑट टू आपको नॉवेल्स, पुराने नॉवेल्स आप पढ़ेंगे या पुराने बुक्स पढ़ेंगे या कोर्ट के समन्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पर आपको ज्यादा ऑट टू मिलेगा। तो ऑट टू का मतलब है शुड ही है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइए, ऑट टू आप देखें तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या नया दिख रहा बोलकर, इस तरीके से कुछ भी नहीं है। ऑट टू का मतलब ही है शुड। एक चीज याद रखिए, ऑट टू के साथ हमेशा यहाँ टू लगा के आएंगे आप, जहां भी ऑट को ऑट दिखेंगे उसके साथ टू यहाँ लेके आएंगे, उसके बाद आप बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको यूज कब करेंगे, ऑट टू को अब इस्तेमाल कब करेंगे, जब भी हम नेसेसिटी बताना, जरूरत बताना है या मोरल ऑब्लिगेशंस बताना है, मोरल ऑब्लिगेशंस बताना है, उस टाइम पर हम ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू ऑट टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तुम्हें तुम्हारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारे नेसेसिटी, जरूरत है, तो तुम्हें तुम्हारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए। तो उस टाइम पर आप ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं यू ऑट टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तुम्हें तुम्हारी हैंड राइटिग इम्प्रूव करना चाहिए। इट इज योर ड्यूटी टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ये आपकी ड्यूटी है कि आप आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करें। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑट टू कंट्रोल करप्शन, गवर्नमेंट को चाहिए कि करप्शन कंट्रोल करे। गवर्नमेंट एंड ऑट टू कंट्रोल करप्शन, गवर्नमेंट को चाहिए कि करप्शन कम करे, ये ऑब्लिगेशन से, मोरल ऑब्लिगेशन से गवर्नमेंट पर। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट ऑट टू वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स ऑट टू वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स को चाहिए कि ज्यादा मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। तो उस टाइम पर हम ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। ऑट टू का और एक यूज देखेंगे, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और एडवाइस। जब भी आप स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, उस टाइम पर भी आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑट टू सी ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और एक तरीके से आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर। ऑट टू से भी ज्यादा जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, आपके दोस्त को, तो उस टाइम पर आप कह सकते हैं यू ऑट टू सी ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वहाँ हैड बेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, एडवाइस या वार्निंग के टाइम आप हैड बेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शुड भी समझ में आ चुका होगा और ऑट टू भी समझ में आ चुका होगा। ऑट टू को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जब भी नेसेसिटी की बात होगी या मोरल ऑब्लिगेशंस की बात होगी या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस या एडवाइस की बात होगी या वार्निंग की बात होगी, उस टाइम पर हम ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड। मस्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड अपोलोजाइज, इट वुड बी गुड, अगर आप माफी मांगे तो अच्छा रहेगा। और एक यू शुड अपोलोजाइज बोले तो तुम्हें माफी मांगना होगा। यू हैव नो अल्टरनेटिव, मतलब दूसरा कोई चांस नहीं है, यू हैव नो अदर चांस, आपको कोई चांस नहीं है। तो उस टाइम पर आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब वहां से कोई चांस नहीं है आपको। जैसा कि यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए, यू मस्ट कम बोले तो तुम्हें आना ही होगा, मतलब यहाँ आपको आना लाजिम है, जरूरी है, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। तो उस टाइम पर आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और एक देखिए, मस्ट का और एक यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और कंपल्शन। कंपल्शन में तो मजबूरी है और ऑब्लिगेशन तो आपको मालूम है फर्ज है, जो भी आपका फर्ज रहेगा। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब आप दिखाना चाह रहे हैं कि फर्ज जरूरी है, तो वो उस टाइम पर भी आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे टू कीप आवरसेल्फ फिट। ये क्या है, हमें रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, अपने आप को फिट करने के लिए। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस है, हमारे फर्ज है, मतलब ये काम हमें करना चाहिए। मतलब आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस भी मान सकते हैं, एक तरह से कंपल्शन भी मान सकते हैं, मतलब ये काम आपको करना चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे, उस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट नॉट ओवरटेक द व्हीकल ऑन द फ्लाईओवर, मतलब तुम्हें गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए फ्लाईओवर पर। और एक चीज आपको क्लियर कर, चीज आपको यहाँ क्लियर करता चलो, फ्लाईओवर और ब्रिज में फर्क होता है। ब्रिज किसको कहेंगे आप, जो पानी के ऊपर रहता है उसको ब्रिज कहते हैं, और जो फ्लाईओवर रहता है जो जमीन से लग के रहता है, पिलर जो रेस करते हैं उसके ऊपर जो रहता है उसको फ्लाईओवर कहते हैं। अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं, कहा हम तो ब्रिज पर हूँ कहते हैं। तो ब्रिज जो पानी के ऊपर रहता है उसको ब्रिज कहते हैं, और जो जमीन से लग के रहता है, जो पिलर्स के ऊपर रहता है, उसको हम फ्लाईओवर कहते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, आपका फर्ज है, मतलब ये आप पे लाजिम है, गवर्नमेंट आप पे लागू कर दी, तो ये आपको मानने से स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। बीइंग ए सिटीजन, सिटीजन होने के नाते आपको क्या है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, ये आपका ऑब्लिगेशंस है। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट नॉट हॉन्ग इन द हॉस्पिटल जोन, मतलब आपको हॉन्ग नहीं मानना चाहिए, हॉर्न नहीं मानना चाहिए। कहाँ, हॉस्पिटल जोन में, जहां भी हॉस्पिटल्स रहते हैं वहां आपको हॉर्न नहीं मानना चाहिए, तो उसको हॉर्न नहीं बोलते, उसको हॉर्न बोलते। और एक यूज देखिए, आप मस्ट का स्ट्रॉन्ग बिलीफ और डिटर्मिनेशन, जिसपे आप पक्का यकीन करते, भरोसा करते, वहां पर भी आप मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिटर्मिनेशन, जब आप ठान लिए, जैसा कि हम शेल में इस्तेमाल करें, देखिए शेल ही गिव अप बूजिंग, तो उस टाइम पर हम शेल का इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा तो वहां मस्ट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, वी मस्ट विन दिस मैच, हमें मैच जीतना चाहिए, कैसा भी जीतना चाहिए। मतलब ये क्या हमारा डिटर्मिनेशन, हम ठान लिया कैसा भी जीतेंगे ये मैच। नहीं देखिए, आई मस्ट गेट ए ग्रेड, आई मस्ट गेट ए ग्रेड। तो यहाँ मेरा क्या स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मैं मान रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट रैंक आएगा। मतलब मैं इतनी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना सब कर रहा हूँ, तो अब मेरे को इतना बिलीव तो है कि मैं ए ग्रेड ला लूंगा। तो उस टाइम पर भी आप यहाँ मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों अब अच्छा समझिए, एक एक चीज आपको क्लियर समझा रहा हूँ। जब भी मस्ट का इस्तेमाल करना है, आपके लिए दूसरा कोई चांस नहीं रहा, तो उस टाइम पर आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जो चीज आप पर फर्ज है, लागू है, कंपल्सन है, उस टाइम पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रॉन्ग बिलीव या डिटर्मिनेशन रहा। और एक चीज देखिए, मोरल ड्यूटीज, आपकी जो इतने भी मोरल ड्यूटीज रहते हैं उस टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट टीच द एनिमल्स, हमें जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए। ये क्या है, हमारी मोरल ड्यूटी है, मतलब पूरी सोसाइटी की एक जिम्मेदारी है। तो उस टाइम पर आप वहां पर भी मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए स्टूडेंट मस्ट बी सिंसियर, स्टूडेंट कैसा रहना चाहिए, सिंसियर रहना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए टीचर मस्ट हैव पेशेंस, टीचर को क्या होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। तो उस टाइम पर भी हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जब भी मोरल ड्यूटीज बता रहे, किसके भी मोरल ड्यूटीज बता रहे, उस टाइम पर आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको शेल, शुड, ऑट टू, मस्ट और शुड में मस्ट में क्या डिफरेंस है, और ऑट टू में शुड में क्या डिफरेंस है, शेल में और शुड में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी, आप आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स हमें दीजिए। आप कमेंट्स करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम उसमें देखेंगे नीड और डेयर में क्या डिफरेंस होता है, नीड को कैसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और नीड को हम वर्ब के तौर पे कैसा इस्तेमाल करेंगे, और डेयर को हम कैसा इस्तेमाल करेंगे, सारी यूजेस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव फन।